जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से हिमाचल की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 13, 14, 15 जून को मनाली के देवलोक में हम हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे इस अपनी तरह के अनोखे फेस्टिवल को ज़रूर देखें, समझें। और ये एक ऐसा मंच हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे जो हमारे हिमाचल का टैलेंट है वो बहुत कुछ सीख के बॉम्बे जाके अपने हिमाचल से बाहर निकल के अपने आप को और सुधार सकता है और अपना पॉलिश कर सकता है। तो इसके लिए कई वर्कशॉप्स हमने यहाँ पे रखी हैं। इसके साथ साथ म्यूजिक लाइनअप भी यहाँ पे है और इसके ही साथ जो फिल्म्स दिखाई जाएंगी, इसमें 3 फिल्म ऐसी हैं जिनका इंडियन प्रीमियर हिफाफ में हो रहा है। तो बहुत ही अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सर, मेजरली हमारा एजेंडा है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को, और जो फिल्म मेकर्स है उनको एक स्टेज देने का, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, अगर हम क्यूरेशन की बात करें, इंडिपेंडेंट फिल्म्स देखने को मिलेगी थ्रू आउट इंडिया। हमारे पास 360 से प्लस सबमिशंस पूरे विश्व से थे, उसमें से हमने 50 फिल्म सिलेक्ट की हैं जो यहाँ दिखाई जाएंगी, जिसमें शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिक्शन फिल्म्स है। उसमें से हमारी एक जो फिल्म है कान से डायरेक्टली पहली बार इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा हमारा म्यूजिकल लाइनअप है, वर्कशॉप है, और मेरा मेन मुद्दा, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूँ, गांव का आदमी गांव को देना चाहता है, इसलिए हमारा एक विलेज आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हम गांव के बच्चों को जाके एनएसडी के मेंटर्स के थ्रू वर्कशॉप देंगे, उनको थिएटर, उनको ड्रामा और उनको इसमें आने वाले प्रोफेशंस के बारे में गाइड करेंगे। एक और हमारा जो बहुत एक मेन मुद्दा था मेरा और राजा सिंह जी का, कि हम सरकार के द्वारा एक मैंडेट जारी करेंगे कि 40% जो भी टेक्निकल स्टाफ किसी फिल्म शूट में रिक्वायर्ड है हिमाचल में, दैट शुड बी मैंडेटरी, कि वो हिमाचल के ही लोग हो, हिमाचल का ही स्टाफ हो। तो ये हमारी मुहिम है और ये हमारा मेजर बेसिक सा एजेंडा है जो आप सबको देखने को हस्तियां भी इसमें यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। प्रतिभा रांटा जी यहाँ होने वाले हैं, जो हिमाचल की बेटी है, शिमला से है। उन्होंने लापता लेडीज में फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। ठीक है, उसके बाद आदिल हुसैन जी हैं जो कि बहुत ही क्रेडिबल एक्टर हैं। रघुवीर यादव हैं, पारितोष संस जी हैं। उसके बाद दिस इज सपोर्टेड बाय जावेद जाफरी जी, संजय मिश्रा जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, राजेश जैस जी, बहुत सारे और एक्टर्स हैं जिनकी थोड़ी डेट की वजह से, फिल्म इंडस्ट्री को आप लोग बखूबी समझते हैं, डेट्स का थोड़ा इशू है। हो सकता है 4-5 नाम हम और भी आपको आने वाले दिन में बता सकें। और थैंक यू कि आप लोग आए हो आज। हिफाफ मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेरे करियर में। मैं यशराज जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड प्रोडक्शंस में ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। आई एम एन आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, और एक मुंबई के आर्टिस्ट मेरे जैसे बहुत सारे हैं जिनको हिमाचल और कल्चर से बहुत प्यार है, एक फैसिनेशन रहती है। जैसे अनुराग ने बोला कि ये जवानी है दीवानी देख के ही हम बड़े हुए हैं। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, जैसे कि आप लोग, यहाँ का कल्चर इतना प्यारा है, और अगर इसे हम लोग एक स्टेज नहीं देंगे तो कब देंगे? ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आई एम वेरी वेरी प्राउड, मुझे बहुत गर्व है कि हम ये क्यूरेशन आप लोग के पास ला रहे हैं। प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करिएगा। और मेरे जैसे काफ़ी मुंबई, दिल्ली, हर जगह के आर्टिस्ट यहाँ आने वाले हैं। वी लव हिमाचल एंड आई होप हिमाचल लव्स अस बैक इक्वली। सो दैट्स प्रीटी मच इट। मेरी जो क्रिएटिव डायरेक्टर है योशिता, उन्होंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया हमारे क्यूरेशन के बारे में। प्रतिभा, आदिल सर, रघुवीर यादव, इनके साथ मेरा एक 1-on-1 कनेक्शन हुआ है। एंड जस्ट लाइक मी, मुंबई के सारे ए लिस्ट आर्टिस्ट और एक्टर्स, उन्हें भी ये पूरा जो हमारा क्यूरेशन है बहुत प्यारा लगा है। सो दिस इज जस्ट एन इनवाइट फॉर द प्रेस, फॉर द हिमाचली पीपल, कि प्लीज़ आइएगा, हम बहुत खुश होंगे। एंड आई वुड लाइक श्रेया, माई सेल्स हेड, टू टॉक फर्दर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। क्योंकि अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा संयोग था कि मैं हिफाफ से जुड़ पाई। ये लोग तो काफ़ी समय से जो है हिफाफ में जी जान से मेहनत कर रहे थे, मगर मैं बहुत ही सौभाग्यजनक हूँ कि मुझे इससे जुड़ने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं खुद हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल के एक बहुत ही छोटे से ज़िला बिलासपुर से हूँ, मगर मैं पिछले 3 साल से लंदन में हूँ और मैं वहीं पर काम कर रही हूँ, वहीं से मैंने पढ़ाई करी और कुछ समय के लिए
अपने माँ बाप के साथ कुछ टाइम बिताने हिमाचल आई थी। और मैं वापस ही जा रही थी कि मुझे पता चला कि मेरे जो दोस्त हैं वो कुछ बड़ा हिमाचल में करा रहे हैं, और मुझे बहुत इच्छा हुई जानने की और समझने की कि आखिर चल क्या रहा है। तो जब मैंने हिफाफ के विज़न को समझा, जब मैंने जाना कि ये कितनी बड़ी सोच है और ये किस तरह का परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि आई थिंक देयर वाज अ रीज़न दैट आई वाज मेंट टू बी हियर इन हिमाचल, एंड मुझे इससे जुड़ना है कैसे भी। तो आई थिंक आफ्टर दैट द रेस्ट वाज हिस्ट्री। पिछले 4-5 महीने से मैं हिफाफ से जुड़ी हुई हूँ, और अब सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं रहा है मेरे लिए, बल्कि ये एक सपना है जो हम सब ने मिलकर देखा है, हम सब ने मिलकर जिया है, और इसी सपने को हम जितना बड़ा हो सके उतना करना चाहते हैं, और जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे लिए हिफाफ पर्सनली इसलिए भी बहुत महत्व रखता है क्योंकि सबसे पहले तो मैं हिमाचल से हूँ, और पहाड़ों में हम एक ऐसी सोच का परिवर्तन कर रहे हैं जिससे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि क्यों नहीं हम पहाड़ों में एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दे सकते हैं जहाँ पर आकर उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जो उन्हें कहीं और महसूस नहीं होगा। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर, जिस तरीके का फेस्टिवल हम करा रहे हैं उसमें फिल्म्स तो एक बहुत बड़ा मायने रखती ही है, क्योंकि इससे फिल्म मेकर्स को, उभरते फिल्म मेकर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा फिल्में बनाने का और फिल्मों में अपना करियर देखने का। मगर इसके अलावा मैं कला की बात करूं और संस्कृति की बात करूं तो वो मेरे लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि मैं हिमाचल से हूं। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हम कला को इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम डिफरेंट टाइप की आर्ट फॉर्म्स को एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, भी एक वर्कशॉप्स के माध्यम से, चाहे वो म्यूज़िक लाइनअप के माध्यम से हो, चाहे फिर वो फिल्मों के माध्यम से हो। तो हम चाहते हैं कि लोगों को यहाँ पर आकर एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले जो उनको कहीं और नहीं मिलेगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि ये सोच और ये विज़न जितने लोगों तक हिमाचल में पहुँच सकता है पहुँचे, ताकि वो यहाँ आएँ और इस एक्सपीरियंस को आकर देखें, और इस इमर्सिव एक्सपीरियंस को खुद जो है वो यहाँ पर जी सकें।